बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा कीमा कबाब की रेसिपी। इन्हें आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरे कहने पे आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी तवा कीमा कबाब की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ कर लिया है और इसको मैंने डालकर छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमे को आपने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो 3 से 4 मरतबा आपने मशीन से निकलवा लेना है कीमा, ताकि कीमा बिल्कुल बारीक हो जाए। 3 मीडियम साइज के प्याजों को मैंने चॉप कर लिया है, हाथों की मदद से चॉप किया है। अगर आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। और प्याज का पानी मैंने सारा निकाल दिया है। प्याजों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमे और प्याज में अगर पानी हुआ तो आपके कबाब टूट सकते हैं। हाफ गड्डी मैंने फ्रेश धनिया लिया है, चॉप किया हुआ, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और साथ ही ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। ये तीखी हरी मिर्चों का मैं यूज़ कर रही हूँ। एक लेमन का रस यूज़ करेंगे जिससे बहुत ही मज़ेदार से कबाब तैयार होंगे। साथ ही ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर, जिससे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर तैयार होंगे। 1/4 टेबल स्पून के बराबर चाट मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही ऐड कर देंगे नमक। नमक आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। मैं हाफ टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक हम खानों में कम ही यूज़ करते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत खुश्क धनिया। इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अगर आप चाहें तो अपने हाथों की मदद से भी इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। ये भी बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देता है कबाबों के अंदर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून के बराबर आटा। नॉर्मल आटा है जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। बाइंडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन सी बाइंडिंग होगी जब आप अंडे का यूज़ करेंगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। जिस तरीके से हम घर में आटा गूंथते हैं ना, इसी तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे उतने ही कबाब बहुत ही ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट तैयार होंगे। यहाँ वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो रही है। और अब हम इसे स्टे दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर गर्मी है तो आपने मिक्सचर को रख देना है फ्रिज के अंदर। अगर सर्दी है तो आपने किचन काउंटर पे छोड़ देना है। मैंने किचन काउंटर पे छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और अब हम कबाब की शेप तैयार कर लेते हैं। कबाब की शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे ही रख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो हाथों पे कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर मैंने ना पानी का यूज़ किया है ना ही कुकिंग ऑयल का। देखिए कितनी आसानी से कबाब तैयार हो चुका है, ना टूट रहे हैं ना बिखर रहे हैं। मैं आपको एक और भी कबाब तैयार करके बता देती हूँ। देखिए थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले लेंगे, राउंड राउंड करेंगे और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें सारे कबाबों को तैयार कर लेना है। यहाँ हमने सारे कबाबों की शेप तैयार कर ली है। आधा किलो कीमे से 13 से 14 कबाब आसानी से तैयार हो जाते हैं। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था हाफ कप के बराबर और फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। टेम्परेचर चेक कर सकते हैं आप इस तरीके से।
फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हाई फ्लेम पे कबाबों को फ्राई किया तो ये ऊपर से तो उनका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने कुकिंग ऑयल में कबाबों को रख दिया है। पहले हमने 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से इन्हें फ्राइंग करना है और 2 से 3 मिनट तक दूसरी तरीके से। तकरीबन ये 5 मिनटों में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राइंग हो जाते हैं। यहाँ अब हम फ्लिप कर रहे हैं, कलर चेक करें कितना बेहतरीन सा आ चुका है। ना ये टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। ना ही प्याजों में पानी था और ना ही कीमे में पानी था। इन कबाब को हम साइड पे कर लेते हैं और जो दूसरे कबाब है उनको भी फ्राई कर लेते हैं। यकीन माने ये कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टेंडर तैयार होते हैं, बहुत ही जूसी तैयार होते हैं। एक मर्तबा जब आप अपने घर में तैयार करेंगे तो सभी फैन हो जाएंगे। यहाँ देखिए कितना बेहतरीन सा कबाबों में कलर आ चुका है। जो हमने कबाब पहले कुकिंग ऑयल में रखे थे उन्हें हम निकाल देंगे। तमाम कबाब को हम इसी तरीके से फ्राई कर देंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे यहाँ आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। सारे कबाबों को हमने फ्राई कर दिया है और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक हमें चाहिए होगा तवा, क्योंकि हम बना रहे हैं तवा कबाब। तो ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें हमने कबाबों को फ्राई किया था। छान के यूज़ करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, इनको मैंने चॉप कर लिया था। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर आने देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, सारे इसमें डाल देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे मेन इंग्रेडिएंट दही का यूज़ करेंगे। दही जब आप यूज़ करेंगे इन कबाबों में तो कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी तैयार होंगे। हाफ कप के बराबर दही का यूज़ करेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा और अब हम इसमें ऐड करें शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई और प्याज ऐड कर रहे हैं स्लाइस में कटा हुआ और साथ ही हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद में हरी मिर्चों का यूज़ कर रही हूँ। ये तीखी वाली हरी मिर्ची नहीं है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो तीखी वाली हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथ से आपने मिक्सिंग करते जाना है। दही का जितना पानी भी है हमने ड्राई करना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और यहाँ देखिए दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं और अब यहाँ आपको मैं चेक करवा लेती हूँ कितने ये मज़े के सॉफ्ट तैयार हुए हैं। ये देखिए कलर कितना बेहतरीन सा आया है। देख के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। लेमन की स्लाइस कट कर किस तरीके से रख देंगे। फाइनल लुक आप चेक करें, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस तवा कीमा कबाब तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के चेक भी करवा लेती हूँ इनका अंदर का टेक्सचर कैसा है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकेंगे। कलर आप चेक करें कितना बेहतरीन सा आया है। बहुत ही ज़्यादा ये गर्मा गर्म थे उस टाइम पर, कितने जूसी तैयार हुए हैं। अंदर से इनका टेक्सचर आप चेक करें, यकीन माने बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। एक मरतबा मेरे कहने पे आपने लाजमी ट्राई करना है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।